वेलकम टू मैथ्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए कह लो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आज आपको पॉइंट्स इसमें बताया जा रहे हैं आपके साथ, इसमें जो कुछ भी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में सुने और समझें, क्योंकि कुछ एक ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आप बच्चे अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कर रहे हो, जो कि आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के रिज़ल्ट पे एक बहुत बड़ा कह लो इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो इन मिस्टेक्स को आज हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप सभी स्टूडेंट जाने अनजाने में अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो और जो कुछ बताया जा रहा है उस मिस्टेक्स को आप करना बंद कर दें अगर आपसे ये गलतियाँ हो रही हैं। तो वो पहला जो कॉमन मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट कर रहा होता है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखो होता यह है कि अब आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर कह लो आपका फर्स्ट प्री बोर्ड कहीं ना कहीं कंप्लीट भी हो चुका होगा, और आप एक बहुत ही बड़ा कॉमन मिस्टेक जो कर रहे होते हैं वो पहला कॉमन मिस्टेक होता है जो आप बहुत ही कह लो धड़ल्ले से कर रहे हो। तो हर एक बच्चा करता है, और आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। अब उनसे ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। देखो होता क्या है, पहला चीज़ कि पहला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो पॉइंट हमारा है पहला, क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, नोटिस करेंगे और समझेंगे। देखो होता क्या है कि अभी तक कुछ एक रीजंस की वजह से या फिर कह लो जाने अनजाने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया होगा, कुछ एक बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी 70% कंप्लीट हुआ होगा, और कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस अभी 50% कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन जब आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आया है तो आपके दिमाग में ऐसा आता है कि भैया मुझे तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और मुझे अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करके अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाना है। सभी बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है, और फिर आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, उसमें आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग फोकस कर देते हैं वन शॉट सीरीज पे। जो आजकल हमारे यूट्यूब्स पे बहुत सारे सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उनको प्राइम फोकस करते हैं। आप क्या करते हो, वन शॉट देखते हो, आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, अपने PYQs कर लेते हो और आप अपना होने वाला प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने चले जाते हो, और ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सिलेबस को कम समय के अंदर फिनिश करने पे फोकस हो जाते हो, यानी आप चाहते हो कि आप विद इन मंथ आप अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दो, तो आप जल्दीबाजी में पढ़ाई करते हैं। जब आप जल्दीबाजी में पढ़ाई करते हैं तो आप वन शॉट देखेंगे, PYQs देखेंगे, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, बाकी आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आ चुका है, आपके पास आ चुका है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, बट आपका सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, तो आपको पहला मिस्टेक जो नहीं करना है वो यह कि मानो एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक हफ्ते बाद प्री बोर्ड एग्जाम है और आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको टोटल 10 चैप्टर हैं। एक एग्जांपल आपको समझना है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, और मान लो किसी कारण बस आपका जो सिलेबस है अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर कंप्लीट किया है, 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ठीक है, ए फॉर मान लो आशुतोष और बी फॉर मान लो वैभव। हमारे दो स्टूडेंट हैं, आशुतोष और वैभव। ठीक है, अब इन्होंने देखा क्या कि इनका प्री बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इनके सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, बट इनका कंप्लीट अभी सिर्फ 6 चैप्टर हुआ है और 4 चैप्टर इनके बचे हैं। तो वैभव क्या करता है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि आशुतोष क्या करता है कि आशुतोष इन 4 चैप्टर्स को बहुत जल्द पढ़ के ख़त्म कर देता है। इन 4 चैप्टर को बहुत जल्दीबाजी में पढ़ता है और कंप्लीट करके अपना प्री बोर्ड एग्जाम देने चला जाता है। लेकिन वैभव क्या करता है कि वैभव सोचता है नहीं, जो मेरे चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हैं उनको मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं इन 6 चैप्टर्स पे फोकस करता हूँ कि जो 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, अगर इससे कोई भी हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो मुझे वो स्किप करके नहीं आना है। ठीक है, तो आप मुझे वो स्किप करके नहीं आना है। लेकिन आशुतोष क्या करता है कि भैया वो इन 6 चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से रिवीजन ना करने के बजाय वो करता क्या है कि वो इन 4 चैप्टर जो उसके बचे हैं इसको कंप्लीट करने पर फोकस्ड हो जाता है। लेकिन आप देखोगे अगर ऐसा आपके क्लास में कोई बच्चा कर रहा है और ये इस टाइप का बच्चा आपके क्लास में कोई कर रहा है, तो आप दोनों कंपेयर करना
इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, इसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो आप बच्चों को टारगेट क्या रखना है कि आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप उस सिलेबस को 100% कंप्लीट करके अपने प्री बोर्ड एग्जाम को देने जाओ, रेदर देन जो आपके सिलेबस अभी इनकम्प्लीट हैं, जो बचे हुए हैं, उनको आप बहुत जल्दीबाजी में कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मानो बाय द वे अगर आपने 2 से 3 दिन लगा करके 4 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया जो आपके बचे हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही जल्दीबाजी में पढ़ा है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है। जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो वो आपके लिए समझो एक नया चैप्टर ये दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बस मेरा कहना है कि प्री बोर्ड एग्जाम आपका आ चुका है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो कुछ भी जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कोशिश करो कि जो भी पोर्शन, जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, उनसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। बाकी जो बचा है उसको आप आराम से प्रिपेयर करो। अभी भी देखोगे तो आपके पास 45 डेज का समय बचा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बहुत जल्दीबाजी में पढ़ के बिना समझे उस चैप्टर को ख़त्म कर दें, ये बहुत गलत बात है। आप टाइम दे के पढ़ो उसको, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, आप क्वालिटी पे फोकस करो रेदर देन क्वांटिटी। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आप बच्चों को समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके दिमाग में इस समय चलता है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें या ना करें, तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आप अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो वह एक टाइप का आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ही प्रैक्टिस है। क्योंकि जो आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन बन रहे होंगे, आपके स्कूल आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन फॉर्म कर रहा होगा, वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो एक तो आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सीरियस लेके दो, वो आपका एक तरफ से कहीं ना कहीं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ही प्रैक्टिस है। दूसरा बात कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेबस मोर देन 60% कंप्लीट है, मोर देन 60%, इवन तो मैं तो ये कहूँगा कि मोर देन 70% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ही आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें। सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो ही आप प्रैक्टिस करें, वरना अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपका सिलेबस अगर 60% 70% से कम प्रिपेयर होगा और आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तो पहला तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। दूसरा, आपके क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे, आप थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होगे। तो अभी अगर आपका सिलेबस 60 to 70% से कम कंप्लीट है तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पेपर उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिस करना है जिनका सिलेबस मोर देन 70%, मोर देन 60% कंप्लीट है। आप लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप जब भी अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएं तो अपने 2 से 3 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर सॉल्व करके पेपर देने जाएं। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम विल बी टफ। सबसे बड़ा एक डाउट बच्चों का ये भी होता है कि मैं तो प्री बोर्ड देने नहीं जाऊंगा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम टफ आता है। देखो, आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम 100% देना चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने के बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं और नुकसान है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सॉरी कोई नुकसान नहीं है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने के आपके भरपूर फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा आपको मिलता है टाइम मैनेजमेंट का, कि आप एक पेपर के माहौल में अपने गिवन टाइम इंटरवल्स के अंदर अपने 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये आपको यहाँ आइडिया मिल जाता है प्री बोर्ड में, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है आंसर राइटिंग स्किल आपका इंप्रूव होता है। जब आप पहला प्री बोर्ड देते हो, थोड़े बहुत आप मिस्टेक कर रहे होते हो, दूसरे प्री बोर्ड में आप उसको सही करते हो, एक तो आपका आंसर राइटिंग स्किल भी सही होता है। तो हमें प्री बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। हाँ, स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्ज़ाम थोड़े बहुत टफ होते हैं, रीज़न आपके बेनिफिट के लिए ही होता है कि अगर आप मान लो टफ़ पेपर में मोर देन 70% मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप 100% अपने बोर्ड्स में मोर देन 80% मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। तो मैंने देखा है कि जो बच्चा भी 80% अगर प्री बोर्ड में पा रहा है तो 100% उसके बोर्ड्स में 90% आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ देंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो 100% प्री बोर्ड से ज़्यादा मार्क्स ही आपके बोर्ड में आने वाले हैं। दूसरी बात, 4th नंबर है कि बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा होता है। भैया, प्री बोर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम से डरेंगे तो फिर तो बोर्ड में क्या ही होगा आपका। तो डर गया वो समझो मर गया। तो डरना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहें, प्री बोर्ड एग्ज़ाम को जाकर सीरियस होकर के दें। जो मैंने 3-4 बातें आपसे डिस्कस की हैं उनको फॉलो करें। बस मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी आपका सिलेबस, जितना पोर्शन भी आपका कंप्लीट है, उस पोर्शन के भरोसे ही आप अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँ। फुल सिलेबस के चक्कर में फ़िलहाल ना पड़ें। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप कंप्लीट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सब चैप्टर पे प्रॉपर आप टाइम दो,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप सिलेबस को, चैप्टर्स को डिटेल में पढ़े होगे। तो आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।